स्वागत है आप सभी खान कैरियर स्टडीज चैनल पे। मैं आपका आसिफ सर। और कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। ठंड का मौसम में आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की वीडियो की बात किया जाए तो वो है कि 40 दिन बचे हुए हैं या फिर जो आपके 1 महीने बचे हुए हैं, उनमें आप लोग क्या पढ़े, कैसे पढ़े, किस रणनीति के साथ पढ़ाई कीजिए करे कि आपका 400 प्लस मार्क्स आ जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो कि साल भर बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन लास्ट के जो 2 महीने बचते हैं, दिसंबर और जनवरी, उनमें वो मन ढिलाई से और सही रणनीति के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से उनका मार्क्स जहाँ पे 400 प्लस मार्क्स आना चाहिए, 450 प्लस मार्क्स आना चाहिए, वहां पे उनका मार्क्स बस 300 ही आ पाता है। 300 में ही अटक जाते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन में मैंने देखे हैं जो कि साल भर तो उतने ठीक से पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट के महीनों में वो क्या ऐसे कर पाते हैं, अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ, थोड़ा सा सही रणनीति के साथ पढ़ाई कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनका मार्क्स जहाँ पे 300 ही आना चाहिए था, वहाँ पे 400 प्लस मार्क्स आ जाता है, 450 प्लस का मार्क्स आ जाता है। वो क्या ऐसा करते हैं, मैं वही चीज बताने वाला हूँ। मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने भी अच्छे से पढ़ाई किया था, ठीक ठाक पढ़ाई किया था, लेकिन लास्ट के 2 महीनों में मैंने सही स्ट्रेटेजी के साथ, अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ मैंने पढ़ाई की थी, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे खासे आ गए। मैं अपना रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिजिटल फॉर्म में है। मेरा टोटल मार्क्स देख सकते हैं, 436 प्लस मार्क्स आया है। ये मामूली बात नहीं है, ये अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ मैंने पढ़ाई किया था। 436 प्लस मार्क्स आया। मेरे मैथमेटिक में मार्क्स देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना मार्कशीट भी दिखाया आपको। मार्कशीट पे आप लोग देख सकते हैं, ये डिजिटल फॉर्म में ये मार्कशीट है। मार्कशीट में अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे 436, मैथ्स में इतने अच्छे खासे मार्क्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश में भी आप लोग मार्क्स देख सकते हैं हमारे, कि एवरेज मार्क्स मतलब सही अच्छे खासे मार्क्स है। 436 प्लस मार्क्स अच्छे होते ही है। तो मैंने वही स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा कि क्या करना है। आपका रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, और ये वीडियो भले आप फास्ट करके देखिए, लेकिन आप लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। मैं जो टिप्स बताने वाला बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। और ये सिर्फ वीडियो सिर्फ 12th के स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये सिर्फ साइंस स्ट्रीम के लिए नहीं है, ये सभी स्ट्रीम जैसे कॉमर्स, आर्ट्स वाले जितने भी है, उन सभी के लिए है। और ये वीडियो जो है वो 9th, 10th, 11th, 12th या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल वीडियो होगा। ठीक है, तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को, और रिक्वेस्ट चाहिए अंतिम तक वीडियो देखिएगा, भले फास्ट करके देख ले। तो चले, पहला काम क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ। वो है इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट। इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करना है, क्योंकि बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन जो होता है, फुल सिलेबस अभी कंप्लीट करना संभव है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस होता है, बहुत ज्यादा लंबा सिलेबस है। और आप अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड का एग्जाम जो होता है वो कोविड के बाद से, कोरोना के बाद से डबल पेटेंट पे पूछने लगा। मैं अपने मॉडल पेपर पे एनालिसिस करके बताया भी है कि बिहार बोर्ड कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि 100 ऑब्जेक्टिव है, उनमें से सिर्फ आपको 50 बनाना है, मीन्स की ऑप्शन देता है, आपको डबल पेटेंट पे क्वेश्चन पूछता है, जिनकी वजह से अगर आप आधा सिलेबस मीन्स की 50% सिलेबस भी आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, जिनकी वजह से आपका मार्क्स 400 प्लस, 450 प्लस मार्क्स आ सकता है। तो इसमें है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट, इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। जैसे कि जो पीसीबी के स्टूडेंट हैं, पीसीबी के स्टूडेंट है या फिर पीसीएम के स्टूडेंट है, आप लोग सभी फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, आप लोग इनका इंपॉर्टेंट चैप्टर पता कीजिए और वही पे अभी ज्यादा फोकस कीजिए। मैं मैथ्स की बात करूं, मैंने मैथ्स का एक वीडियो लेकर आया जिसमें मैंने बताया सिर्फ 5 चैप्टर पढ़कर आप आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, जिसमें मैंने 5 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने साल भर, मैं अपनी बात बताऊं तो साल भर मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी, सभी चैप्टर पढ़े थे। लेकिन जो अंतिम महीने जो होते हैं, 1-2 महीने, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन सिर्फ 5 चैप्टरों पे की थी, जो कि है मैं बताया भी है, वीडियो बनाकर बताया भी था, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ। वो है मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, त्रिकोणमिति, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वेक्टर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम 2026 एग्जामिनेशन के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो वो मैंने किया था, उस पर ज्यादा फोकस किया था, वो बहुत ज्यादा रिवीजन किया था, जिनकी वजह से मैंने बस वो 5 चैप्टर पढ़कर 91 प्लस मार्क्स लेकर आया। फीसी की बात किया जाए, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, मैं एक इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको डर लग रहा है, या फिर आप लोग पढ़ते आ रहे हैं और गैस क्वेश्चन चाहिए, मायने ये रखता है लास्ट के महीनों में कि आप लोग पढ़ने से ज्यादा क्या छोड़ना है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाता है। हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए, और लास्ट के महीनों में गैस क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको गैस क्वेश्चन चाहिए, और मैं भरोसा दिलाता हूँ, मैं अभी कहता हूँ, वो आप जो मैं गैस कराया हूँ, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री का आप लोग देखिए, आप खान कैरियर स्टडी चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैं एक सीरीज भी चला रहा हूँ जिसमें 10-10 वीवीआई क्वेश्चन से, आप लोग बस वो जाके देख लीजिए, उतना आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने जो गैस कराया गया क्वेश्चन मैंने दिया है, वो एनालिसिस करके दिया है पीवाईक्यू क्वेश्चन से, बहुत ही अपने एक्सपीरियंस के
तौर पे वो दिया है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो भी गैस कराए क्वेश्चन है वो बस उतना पढ़ लीजिए, उससे बाहर जाने वाला नहीं है। और बात किया जाए लॉन्ग क्वेश्चन का 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, मैंने उसको भी दिया, मात्र 10 क्वेश्चन दूंगा और उसमें से बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन में से 6 में से आपको बस 3 बनाने होते हैं, 10 क्वेश्चन के अंदर से ही आ जाएंगे। तो आप लोग इतना नहीं करते तो इतना तो कर सकते हैं, गैस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, उसको आप लोग पढ़ लीजिए। तो जो पहला टिप्स था कि इंपोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट, आपको ये करना है। अगला काम क्या करना है आपको, वो है कि डेली रिवीजन। हमारा दिमाग कंप्यूटर नहीं है कि जब तक कोई फाइल सेव कर लिया जाए और डिलीट ना कर दिया जाए तब तक हमारे दिमाग में रहेगा, ये कंप्यूटर नहीं है। इसी के वजह से आपको डेली रिवीजन करना है। हम लोग को बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है या फिर बहुत लोग हैं कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन मैं रिवीजन करता था जिसके वजह से वो सही हो जाता है। और आप कोई भी चीज पढ़िए आप भूल जाते हैं, उसका भी वो एक समस्या है और इस समस्या का समाधान है रिवीजन। आपको डेली रिवीजन करना है। मान लीजिए आप रात को कोई क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हैं, कोई डिफिनेशन आप याद कीजिए, सुबह उठिए उसको फिर से आप लोग एक बार देख लीजिए, जिसके वजह से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और रिवीजन होने के साथ साथ आपको लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी लिखना है, सिर्फ याद करके छोड़ना नहीं, एग्जाम हॉल में लिखना भी पड़ता है। और एक और ट्रिक मैं बता देता हूँ रिवीजन करने का बेस्ट तरीका, जैसे कि आप लोग कोई फिजिक्स में विद्युत फ्लक्स आपने याद किया डिफिनेशन, उसको आप लोग कहीं हैंड राइटिंग कर लीजिए, मीन्स कि उसको लिख दीजिए विद्युत फ्लक्स को। अगर आप लिखिएगा कॉपी में, अगर आप लिखिएगा तो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा और आपका राइटिंग भी सुधरेगा। राइटिंग भी सुधरेगा क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपका राइटिंग बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। अगर आप 5 मार्क्स का कोई आंसर लिख रहे हैं और आपका राइटिंग उतना अच्छा नहीं है और कहीं कट 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 कर मतलब कि बहुत ही ज्यादा गलती कर रहे हैं और आपका राइटिंग अच्छा नहीं है, तो आपको 5 की जगह पे 3 मार्क्स मिल सकते हैं। 3 मार्क्स मिल सकते हैं, आपका मार्क्स कट सकते हैं राइटिंग की वजह से, अगर समझ में नहीं आता है तो। लेकिन वहीं पे अगर अच्छा राइटिंग है और आप सही आंसर लिखते हैं तो 5 की जगह पे 5 फुल मार्क्स मिलेंगे। तो राइटिंग का ये बेनिफिट होता है, तो आप लोग राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए। रिवीजन का जो मैंने ट्रिक बताया, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, लंबे समय तक याद भी रहेगा और साथ ही साथ आपका राइटिंग भी सुधरेगा। तो इस पे बहुत ही अच्छे से फोकस ध्यान दीजिएगा। जो मैंने डेली रिवीजन जो सेकेंड काम बताइए आपको अच्छे से करना है। अगला जो काम है वो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस बैंक, मॉडल पेपर, पीवाईक्यू क्वेश्चन एंड सेट्स। आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस बैंक। अभी तो मार्केट में बहुत ज्यादा कंपनियां आ गई है, टारगेट, ब्रिलियंट, बहुत ज्यादा कंपनियां। आप कोई भी अच्छे क्वेश्चंस बैंक को उठाइए, उन्हें आप लोग सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस बैंक का, जितना आप लोग पीआईक्यू क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनका आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका मार्क्स गेन होगा। लास्ट के महीनों में आपको ये सभी चीजें जैसे मॉडल पेपर हो गया, सेट्स हो गया, क्वेश्चन और पीवाईक्यू पेपर जैसे कि 2021 के क्वेश्चंस आए थे, 2022 में आए थे, उन सभी चीजों को आप लोग सोल्व कीजिए, जिससे आपका अभ्यास भी होगा, आपका प्रैक्टिस भी होगा, आपको अनुभव भी पता चलेगा मेरी तैयारी कितनी हो चुकी है। और साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव्स सभी क्लियर होंगे। ऑब्जेक्टिव भी याद कर लीजिए पीआईक्यू क्वेश्चंस के, और 2 मार्क्स वाले आप लोग गैस क्वेश्चंस भी वहां से भी देख सकते हैं, और मैंने जो कराया है गैस क्वेश्चंस वीडियो में आप लोग वो भी पढ़ लीजिए। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है आपका क्वेश्चन बैंक सोल्व करना, प्रैक्टिस करना। मैथ्स में तो प्रैक्टिस पूरा करना ही है और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना है। सिर्फ मैथ्स आपको पसंद है तो सिर्फ मैथ मत पढ़िए, उसके साथ साथ जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, ये सभी पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, लेकिन हिंदी इंग्लिश ही आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो हिंदी इंग्लिश में ही अगर आप 90 ला देंगे, क्योंकि इजी भी सब्जेक्ट है और उसी में अगर आप ला देते हैं तो आपका मार्क्स अच्छा खासा आएगा। तो आप सभी पर ज्यादा समय दीजिए, खुद से गोल बनाइए, एक टाइमिंग सेट कीजिए घर पे कि इस समय इतना ये पढ़ेंगे, इतना ये पढ़ेंगे, सभी को लेकर साथ लेकर चलिए, तभी आपका सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। अगला जो है वो है सेक्रीफाइस योर कंफर्ट जोन। जैसे कि मैंने जो 3 टिप्स बताए, जो 3 काम बताए आपको क्या करना है, उन सभी में ये अगले जो 2 टिप्स बताने वाला हूँ, जैसे कि चौथा और पांचवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पूरा करने के लिए। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी भी कहते हैं कि अभी बहुत ज्यादा समय है, 1 महीना जनवरी में पढ़ना स्टार्ट किया जाएगा, जब जनवरी आएगा तब से पढ़ा जाएगा। देखिए समय बिल्कुल भी नहीं है, पढ़ाई का समय अभी है। उस समय तो आपका बिल्कुल भी समय नहीं होगा, क्योंकि उस समय आपका एडमिट कार्ड आने लगेगा, फिर एडमिट कार्ड आप लेंगे, फिर सेंटर विजिट वगैरह करेंगे, तो आपके पास समय ही कहाँ बचेगा। समय पढ़ने का यही समय है और बाद में आप लोग रिग्रेट करिएगा, उससे बेहतर है कि अभी पढ़ लीजिए। आप लोग अभी कंफर्ट जोन में है, आपका इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सभी चीजों को अभी डिलीट कर दीजिए, 1 महीना बाद फिर से डाउनलोड कर लीजिएगा, लेकिन अभी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपको रिजल्ट लाना है। आपके रिजल्ट का सिर्फ आपको इंतजार नहीं होता है, आपके रिजल्ट का आपके पेरेंट्स का, जो आपके मम्मी पापा जो आपके लिए इतना पढ़ाते हैं, आप पे खर्च करते हैं, उनको, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, आपके हर एक चीज को आपका रिजल्ट का इंतजार रहता है कि फलाना का
एग्जाम है इस ईयर, उसका आपको रिजल्ट पूछा जाएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा ना, सभी आपसे पूछेंगे। अब आपको तय करना है उस समय किस हिसाब से आपको रिजल्ट आपको बताना है। ये आपका जो मार्कशीट होता है ना, उस पर अगर आपका एक बार रिजल्ट छप जाए, वो बदलने वाला नहीं है। अगर वहाँ पे क्रॉस लग जाए और या फिर वहाँ पे सेकेंड डिवीजन आ जाए, वो बदलने वाला नहीं है। भले आप अगले साल दे सकते एग्जाम, लेकिन एक साल तो आपका बर्बाद जाएगा ना। वहां पे एक बार 200 मार्क्स दिख जाए तो वो बदलने वाला नहीं है। अगर कोई पूछे आपसे, आपका कोई फ्रेंड्स पूछे या फिर आपके पापा है कि मैं तो पूछे आपका बेटा कितना मार्क्स आया, और आपका मार्क्स सेकंड डिवीजन आया, या फिर आपका कोई किसी सब्जेक्ट में क्रॉस लगा, या फिर अच्छे से मार्क्स नहीं आए, तो उस समय आपका पिताजी जो आपको पढ़ाए हुए हैं, इतने सारे पैसे लगा के आपको पढ़ाए हुए हैं, आपसे उम्मीदें लगाए हुए, उस समय क्या जवाब देंगे? निराशा भरा जवाब देंगे। और आपको क्या ये चीजें पसंद होगी? लेकिन अगर वहीं पे अच्छे आप लोग मेहनत करते हैं, और मेहनत करके आप लोग पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के बाद अच्छे मार्क्स आते हैं आपके, तो आपके जो पिताजी के मित्र होंगे वो पूछेंगे तो वो गर्व से कहेंगे, हाँ मेरा बेटा कितना मार्क्स आया है, 400 प्लस मार्क्स आया है, इसको आगे जाकर पढ़ाना है, ऐसे करना है। उस समय आपके पेरेंट्स जो होंगे, आपके मम्मी पापा बहुत ही प्राउड फील करेंगे। और दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग यही होती है, आपके जब पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करते हैं, सबसे अच्छा लगता है। तो उनके लिए आप लोग पढ़िए, और ये मत सोचिए कि सिर्फ मेरे रिजल्ट का, सिर्फ मेरा ही इंतजार है। नहीं, सभी का इंतजार होता है आपके रिजल्ट का। उनके लिए भी पढ़िए, ठीक है। तो ये अपना रहा सेक्रीफाइस योर कंफर्ट जोन। इंस्टाग्राम डिलीट कर दीजिए, दोस्तों के साथ थोड़ा सा कम टाइम में स्पेंड कीजिए, क्योंकि 1 महीना बचा हुआ है, समय नहीं है आपके पास। बिहार बोर्ड की एग्जामिनेशन में अगर आपको अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं तो अभी से पढ़ना पड़ेगा, और अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये रहा आपका कंफर्ट जोन। और एक चीज मैं बता दूं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि कितना घंटा पढ़ा जाता है। अरे तुम कितने घंटे पढ़ते थे, या फिर कितना घंटा पढ़ना चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए? मैं एक चीज बताता हूँ, पढ़ने जो घंटा देकर पढ़ा नहीं जाता है। आप एक गोल सेट कीजिए, और जितना उसमें समय लग जाए उतना पढ़िए। आपका अभी जितना बॉडी सक सकता है ना, जितना आपके बॉडी के अंदर क्षमता है, उतना पढ़ाई कीजिए। जितना आपके बॉडी सक सकता है उतना पढ़ाई कीजिए। ज्यादा ज्यादा पढ़ने और कम सोने से मौत नहीं होती है। अगर ज्यादा सोने और ज्यादा पढ़ने और कम सोने से मौत हो जाती है तो मैं कब का मर गया होता, ठीक है। तो ये सभी चीजों पे आप लोग, फालतू चीजें है कि ज्यादा पढ़ लेंगे तो पगला जाएंगे, पागल हो जाता है पढ़ते पढ़ते, ये सभी बकवास चीज है, कहावत की चीजें है। इन सभी चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको पढ़ाई करना है। अंतिम के कुछ महीने बचे हुए, आपको जितना बॉडी सक सकता है उतना पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले टिप्स की तरफ बढ़ते हैं। वो है सेल्फ बिलीव एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। ये भी इंपॉर्टेंट टिप्स है आपका। आपकी सारी मेहनत बेकार है जब तक अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होगा। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर आप अपने आप पे भरोसा नहीं कीजिएगा तो दूसरे आप पे कैसे करेंगे? तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, डर लगता है। ये जो महीना होता है, जो पढ़ा हुआ स्टूडेंट होता है, कोई अच्छा स्टूडेंट है जो साल भर पढ़ा है, मेहनत किया है, उसको डर लगता है। आपका मेंटली जो होना चाहिए, आपका जो मेंटलिटी होना चाहिए, एकदम स्ट्रांगली होना चाहिए। डरना नहीं है। आप लोग जो मेहनत किए हैं, आप लोग अपने आप पे भरोसा कीजिए। एग्जाम में आप अच्छा कीजिएगा, ठीक है। तो भरोसा करके अपने आप पे पढ़ाई कीजिए, अपने आप पे भरोसा करिएगा। और ये मत सोचिए कि 1 महीना अब बचा है, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। बस आप लोग अच्छे से अगर पढ़ाई करते 1 महीना ही, आप रात के भले 1 बज जाए चाहे 2 बज जाए, गोल सेट करके अगर आप लोग अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर पाते हैं, जो मैंने बताया कि अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर ही पढ़ लेते हैं तो आपका मार्क्स आ जाएंगे क्वेश्चन बैंक, और उसको सोल्व करते हैं तो अपने आप पे भरोसा कीजिए, सेल्फ बिलीव रखिए कि मैं कर लूंगा। आप अगर जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, एक स्टिकी नोट्स लीजिए, उस पर लिख लीजिए कि मैं कर लूंगा, और उसको आप लोग चिपका दीजिए। उसको कहीं पे आप उसको चिपका दीजिए, और इससे आपको पता चलता रहे कि हाँ मैं कर लूंगा। अपने अपने आप पे भरोसा रखना है, और मेंटलिटी स्ट्रांग रहना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि निराश होते हैं, बहुत सारे निराश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं आपको निराश कराने के लिए कि इससे क्या होगा, साल भर तो पढ़ता है, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। उन सभी चीजों से आपको दूर रहना है। जो अच्छे फील्ड में है, जो आपको पॉजिटिविटी जैसे कि मोटिवेशन देते हैं, डेडिकेशन देते हैं कि तुम कर लोगे, उन्हीं के साथ रहना है, और उन्हीं के वैसे ही आपको पढ़ाई करना है, भरोसे के साथ रखकर, ठीक है। तो उन लोगों से दूर रहना है आपको, और आपको अच्छे से पढ़ाई करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही था, जो टिप्स था मैंने बताया आपको। और नेक्स्ट क्लासेस आपके हो रही है खान करियर स्टडी चैनल पे। मैथ्स की क्लासेस, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की भी हो रही है। आप लोग उसको साथ जोड़िए और पढ़ाई कर